सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग थ्योरम्स डिस्कस करेंगे और जो सबसे पहले थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्योरम 9.1.1। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है a डॉट एस डॉट ए करस्पॉन्डिंग टू a डॉट एस डॉट ए। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो क्या कहते हैं, एंगल a डॉट एस डॉट ए का मतलब ये एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। अब लिखा हुआ सवाल में क्या है, ये थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। इसमें जो ये वर्ड है करस्पॉन्डेंस, ठीक है, इस करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि आमने सामने, मतलब कि Q के सामने आपको क्या नज़र आ रहा है, B, क्योंकि Q पे भी जो एंगल पे एक सिंगल लाइन है और B पे भी एंगल पे क्या है, सिंगल लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, एक दूसरे को क्या शो करिए कि Q का एंगल और B का एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, कहते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स जो आमने सामने बने हुए हैं उनकी इफ वन साइड एंड टू एंगल्स, अगर उनकी कोई एक साइड और दो एंगल्स आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, इक्वल। कह रहे हैं अगर किसी भी दो ट्राइंगल की दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल हो जाए ऑफ द अदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों के दोनों पूरे के पूरे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब दोनों ट्राइंगल इक्वल का मतलब कि जो ब्लैक से मैं बना रहा हूँ ये सी एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों ट्राइंगल, तीनों साइडों और तीनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। कब, जब किसी भी दो ट्राइंगल की दो एंगल्स और एक साइड बराबर हों। ठीक है, तो इसी के हिसाब से जो थ्योरम प्रूव होगा, आप देख सकते हैं थ्योरम 9.1.1, उसको आपने कर लेना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दूसरा थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है वो है 9.1.3। ठीक है, इस थ्योरम को पहले पढ़ लेते हैं। इन अ करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इसकी पहली लाइन वही लाइन है जो लास्ट थ्योरम में थी, लेकिन आगे थोड़ा चेंज है। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब कि एक ट्राइंगल के सामने दूसरा ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं आपस में वो बराबर है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ, समझ रही है, इस तरह से कि दो ट्राइंगल हैं, इधर भी 5 लिखा हुआ है, इधर 3, इधर 4, और ये वाला ट्राइंगल है, इसमें भी यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 4 है। ठीक है, यानी कि दोनों ट्राइंगल की आमने सामने वाली साइड्स आपस में क्या है, अगर बराबर हैं तो पूरे के पूरे दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब इनके ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है और इसका प्रूफ जो है वो आपको बुक के अंदर भी दे दिएगा, आपने इसका प्रूफ करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, इसका बैकग्राउंड समझा दी कि थ्योरम असल में है क्या। आई होप आपको इस थ्योरम की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने अब थ्योरम नंबर 9.1.4 यहाँ पे कॉपी किया है। ठीक है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर 9 से। थ्योरम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ़ इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, कहते हैं अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आमने सामने, राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसके अंदर एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, यानी कि 90 डिग्री हो। ठीक है, अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरी स्ट्रेट लाइन आके गिरे, इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री एंगल। जैसे कि इस लाइन पे ये लाइन आके गिरी है और 90 डिग्री एंगल बन गया, और इधर भी। ठीक है, द हाइपोटेन्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोली हैं, हाइपोटेन्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग साइड। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो साइड होती है हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने हो। ये कहते हैं अगर 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए दूसरे ट्राइंगल के, और एक साइड कोई भी क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये इक्वल है, और ये साइड है, ये भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू साइड्स एंड वन एंगल आर इक्वल। तो इस केस के अंदर आपके ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और किस बेसिस के ऊपर होंगे, किस पोस्टुलेट से होंगे, उस पोस्टुलेट का नाम है HS। HS मतलब हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, इसका प्रूफ आपको बुक में दिया हुआ है, आपने उसको
अच्छी तरीके से क्या करना है मैंने आपको समझा दिया है, बस आप वो एक दफ़ा उसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यही बात जो मैंने आपको बताई है वही वहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखी हुई होगी।